नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह। आज मंथन में हम बात करेंगे प्रत्यक्ष देवी देवताओं के बारे में। आपको बहुत ताज्जुब हो रहा होगा कि मंथन में अचानक हम आज देवी देवताओं की बात क्यों करने वाले हैं। तो मैंने बोला है कि प्रत्यक्ष देवी देवता यानी वो देवी देवता जो हमारे साथ मौजूद होकर हमें सिर्फ देने का काम करते हैं। देवता का मतलब तो वही होता है ना जो हमें देते हैं। अब वृक्षों की बात अगर हम करें तो वो भी तो हमें सब कुछ देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जो चीजें हमें मिलती हैं ना, हम उसका दोहन करना शुरू कर देते हैं और दोहन करने का नतीजा हम सभी देख रहे हैं, हम सभी झेल भी रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को बुलवाऊं जिनकी वजह से आज हमारी स्थिति थोड़ी सी ठीक ठाक है। मैं इसलिए कह रही हूँ थोड़ी ठीक ठाक है क्योंकि अगर हम सब लोग मिलकर उनकी तरह काम करेंगे ना तो हमारी स्थिति जो खराब होती जा रही है वो वापस ट्रैक पर आ जाएगी, हमारी जिंदगी संवर जाएगी। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक एनवायरमेंटलिस्ट से जिनका नाम है रवि शर्मा जी। रवि शर्मा जी के बारे में जरा सी बात आपको बस बताऊंगी। आज तक उन्होंने 1,60,000 वृक्षारोपण कर दिया है और अभी भी ये कार्य जो है उनका अनवरत चले ही जा रहा है। हर रविवार को वो वृक्षारोपण करते हैं। उनकी जिंदगी बहुत ही प्रेरणादायक है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं उन्हें सीधा आमंत्रित कर लेती हूँ और उनसे ही हम पूछते हैं कि ये जो वो वृक्षारोपण कर रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है। नमस्ते। 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 कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं बिल्कुल बेहतर हूँ। मुझे लगा था कि कहीं दिक्कत ना हो ज्वाइन होने में, क्योंकि हम लोगों ने एक बार भी ट्रायल करके देखा नहीं था। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आसान नहीं कोई रहा। असुविधा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हाँ आप बिल्कुल स्वस्थ हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपने अब तक हाँ 1,60,000 वृक्षों का आपने वृक्षारोपण कर दिया है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि आखिर इतने बड़े इनिशिएटिव के पीछे आपके मन में कुछ तो चल रहा होगा। ऐसा क्या था जिसने आपको झकझोर दी और आपको लगा कि मुझे वृक्षारोपण करना है, और निरंतर अनवरत आप करते ही जा रहे हैं? हाँ, सन 2010 की बात है कि एक गायत्री परिवार का, ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार का एक कार्यक्रम चल रहा था, युवा चेतना शिविर भोपाल में। और संजोग से मुझे भी जाने का मौका मिला और अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, तो उनका उद्बोधन चल रहा था और ग्लोबल वार्मिंग की ये सब बातें उसमें हो रही थी। तो मेरे मन में भी आया कि पर्यावरण की समस्या सही में आने वाले समय में बहुत कठिन हो सकती है, तो ऐसा कुछ काम किया जाए जिसमें सबका भला हो। तो वृक्षारोपण का वहीं हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि 25,000 पेड़ कोलकाता में लगाएंगे। और ऐसे उसकी शुरुआत हुई कि हम लोग फिर कोलकाता आए और फिर हम लोगों ने सोचा कि इस काम को करना चाहिए। हालांकि कोई योजना वैसी नहीं थी और मेरे को उस समय इतनी समझ भी नहीं थी कि पेड़ों का कितना महत्व है। अगर मैं खुद बोलूं तो मुझे भी इतनी समझ नहीं थी उस समय, क्योंकि इतना इतना संकट नहीं दिखाई देता था जो अब दिखाई दे रहा है। आप तो सही कह रहे हैं कि संकट जो है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा दिखना शुरू हो गया है। लेकिन जैसे कभी भी हम कोई प्लान करते हैं, है ना, जैसे आपने उस वक्त मन में सोचा कि आप ऐसा कुछ करेंगे, अपने साथ लोगों को जोड़ना और उन्हें प्रेरित करना कि हर रविवार को वो ये कार्य करें, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये इसे कैसे आपने किया? हम बिल्कुल, जब लोगों को बताया जाए और समस्याएं बताई जाए कि समस्याएं कितनी गंभीर है और आने वाले समय में हम लोग इसके क्या परिणाम भोग सकते हैं। तो ये 30 अक्टूबर का दिन था जब हम लोगों ने ये बात सुनी और 31 को एक संकल्प लिया कि 25,000 पेड़ लगाएंगे। और आते ही बिना देरी किए हम लोगों ने एक मीटिंग की, 3-4 लोग ही थे। तो कॉन्सेप्ट ये लिया कि संडे को हम लोग, सबकी छुट्टी रहती है, तो एक गेट टुगेदर हो जाएगा। हालांकि उसमें मिलने का, गेट टुगेदर का ज्यादा इंटरेस्ट था कि मिलना हो जाएगा, और साथ साथ कुछ ऐसा काम करें कि वृक्षारोपण भी हो जाए जिससे समाज का भी भला हो। दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। तो ऐसे इसकी शुरुआत हुई और जब लोगों को ये बात समझ में आती है कि ये इसकी आवश्यकता बहुत है और अपनी ही जनरेशन के लिए आवश्यकता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाएं। अगर जल और वायु दोनों ही ठीक नहीं रहे, पर्यावरण ही ठीक नहीं रहा, तो अपने आने वाले भविष्य वो हमसे प्रश्न करेंगे कि आपको ये समझ थी तो आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया। तो इस कार्य के लिए जब ये बात बताते हैं तो अपनी पीढ़ी के लिए, अपने ही घर के लिए, इतना स्वार्थी तो हो ही जाना चाहिए कि अपने आने वाले भविष्य के लिए हम कुछ करें, अपने परिवार के लिए कुछ करें।
हाँ, ये वाला स्वार्थ थोड़ा अच्छा है। हर चीज में हम स्वार्थी हो जाते हैं, लेकिन जिसमें जगत कल्याण है उसमें हम स्वार्थी नहीं हो पाते, है ना? बिल्कुल। और ये आपको स्वार्थ क्या सबके चैलेंजेस लिए, आए? हाँ, इस स्वार्थ में लोक कल्याण छिपा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको चैलेंजेस हाँ, क्या क्या आए जब आपने सोचा कि अब ये वृक्षारोपण करना है? आपने कहा कि आप चंद मित्र थे जिन्होंने मिलकर के प्लान किया था। तो कुछ भी हम हाँ, कार्य हम करते लोग, हैं तो चैलेंजेस बहुत आते हैं। हाँ, कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो उसमें परेशानियां बहुत आती हैं। जैसे हम लोगों ने शुरू में एक जगह खोजनी, अपने आप में महानगर में एक बड़ी चुनौती थी कि एक जगह कहाँ से मिलेगी। 25,000 का संकल्प तो ले लिया, लेकिन उसको करेंगे कहाँ, ये उस समय समझ नहीं थी कि कैसे ये होगा, कैसे हाँ, करेंगे। तब ऐसी कोई भी योजना नहीं थी कि हम लोग इस कार्यक्रम को निरंतर करना है। ऐसे लग रहा था कोई जगह मिले और हम लोग कैसे भी इस पेड़ को लगा दें, 25,000 का संकल्प ले लिया है तो लगा देना है। लेकिन वो धीरे धीरे शायद ईश्वर की और कुछ इच्छा थी, और हम लोगों ने रविवार को यह क्रम चालू किया। सबसे पहले एक जगह खोजी हम लोगों ने, और वहां पे 300 पेड़ लगाने की जगह थी। और 300 पेड़ हम लोगों ने सोचा कि एक साथ लगाएंगे, 300 तो ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि हम लोगों के पास अनुभव भी नहीं है। तो अपने 50 पेड़ लगाते हैं और नेक्स्ट संडे को फिर आकर देखेंगे कि यहाँ पे पेड़ों की क्या स्थिति है। अगर पेड़ बचते हैं तो लगाएंगे, और नहीं तो फिर दूसरी जगह खोजेंगे। तो वो 50 पेड़ लगाते लगाते 6 सप्ताह हो गए। तो इसी बीच बहुत सारे लोग ये सोचते थे, ये टी शर्ट जो मैं अभी पहना हुआ हूँ, ये हम लोगों हाँ, का एक ड्रेस कोड है। ये हम लोगों ने इसलिए बनवाया कि उस समय लोग सोचते थे कि म्यूनिसिपालिटी के लोग आए हैं और वो कॉरपोरेशन के लोग पेड़ लगा रहे हैं। तो ये समझाना बड़ा मुश्किल था एक एक व्यक्ति को कि ये कॉरपोरेशन हाँ, के नहीं है, कि ऐसी कोई हाँ, संस्था है जो इस कार्य को कर रही है, पर्यावरण के लिए कुछ कर रही है। तो ऐसे हम लोगों ने एक टी शर्ट बनाई। फिर लोग पूछते थे और इस पर लिखवा दिया गायत्री परिवार यूथ ग्रुप, इन्वायरमेंटल संडे ग्रुप। तो लोगों की एक जिज्ञासा हुई कि आप लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो लोगों का साथ भी हम लोगों को मिलता गया और जगह मिलती गई। फिर हम लोगों को धीरे धीरे आसपास के काउंसलर वो संपर्क करने लग गए। उनको भी लगा कि अपने वार्ड में भी पेड़ लगाने चाहिए। हम्म, तो इस तरह से हम लोगों को जगह मिलती गई। हाँ, बाकी चैलेंजेस तो सबके लाइफ में है। एक संडे का ही दिन होता है, छुट्टी का दिन, परिवार का दिन होता है, हाँ, हाँ, और हाँ, सबसे बड़ा सहयोग परिवार से ही चाहिए होता है। तो बिल्कुल मैं ठीक। इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी पत्नी का भी साथ मिला, मेरी माँ का भी साथ मिला, और उन्होंने भी समझा कि एक और माँ है, धरती माँ, उसके लिए कुछ करने के लिए छूट देनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक चीज और बताइएगा कि जिस तरह से आप वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो क्या कोई खास पेड़ ऐसे होते हैं जिनको आप ध्यान में रख करके उन्हें ही आप उगाते हैं? ऐसा भी कुछ आप सोचते हैं क्या, या किसी भी प्रकार का बिल्कुल वृक्ष आप लोग उगाते हैं? नहीं, हम लोग ऐसे मोस्टली ऐसे पेड़ लगाते हैं, एक तो जिससे ऑक्सीजन ज्यादा मिले। जैसे पीपल के पेड़ हैं, बड़ के पेड़ हैं। पंचवटी हमारी योजना है, बड़, पीपल, पाकड़, नीम, बेल, इस तरह के 5 पेड़ लगाए, पंचवटी उसको बनाते हैं। अच्छा। और ऐसे कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो घट रही है, और अभी कोरोना काल में तो हम लोगों को सबसे ज्यादा समझ में आया कि ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है। तो सही वो बात हम है। लोगों ने कोशिश की है कि ऑक्सीजन ज्यादा निकले। और साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा है कि खेतों में दूर दूर जाकर हम लोग 70 किलोमीटर, सिटी से दूर 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर जाके वृक्षारोपण करते हैं, जहां की खेती में कोई खेती नहीं हो रही है और खेती ऐसी पड़ी है। तो उनका एक आजीविका का साधन बने, तो वहां पे हम लोग कहीं 500 आम के पेड़, कहीं 1000 आम के पेड़ इस तरह से लगाते हैं कि जिससे कि उनकी आजीविका का वो साधन बन जाए और भविष्य में वो उससे कमा के अपना घर चला सके। अच्छा, हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई गलती से एक आम का पेड़ लगा देता है ना, तो उस पर अपना आधिपत्य जमा लेता है कि ये मेरा आम का पेड़ है, इस पे फल लगेंगे तो वो आम खाएंगे। पर ये आप लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि उन लोगों की आप मदद करते हैं जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। मतलब परमार्थ की भी कोई सीमा नहीं होती, नहीं? बिल्कुल ऐसी सोच करनी चाहिए, और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस दिशा में काम कर रही हैं। और हाँ, बहुत अच्छा लगता है, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं कि जो भी ऐसे काम कर रहे हैं और ऐसे कार्य में हम लोगों के साथ आए और ऐसे काम को आगे बढ़ाएं। और निश्चित रूप से पेड़ ऑक्सीजन देने में तो किसी से कोई कमी नहीं रखते, और एक पेड़ ही ऐसा जो हमारा सच्चा मित्र है, जो हम लोगों को सब कुछ सिर्फ देता ही देता है, लेता कुछ नहीं है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड भी हम छोड़ते हैं तो उसके बदले में हमें प्राणवायु देता है, ऑक्सीजन देता है। और उससे अच्छा उसमें अब स्वार्थ, अपना स्वार्थ छोड़कर ऐसी भावना जरूर अब करनी चाहिए कि लोगों के हित में कुछ किया जाए। मैंने एक लाइन पढ़ी थी
लोगों के हित जो जीता है, लोगों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण और प्रत्येक कर्म ही गीता है। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, बहुत कम लोग जानते हैं कि आपको आपके साथ शारीरिक दिक्कत है। आपका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जो कि छोटा सा ना कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसी स्थिति आ गई थी कि शायद आपको लगा नहीं था कि आप कभी चल फिर पाएंगे, और आज आप चल फिर क्या रहे हैं, आप तो सारा काम कर रहे हैं, आप वृक्षारोपण के कार्य में लगातार निरंतर लगे हुए हैं। जब ये आपका एक्सीडेंट हुआ तो वो इंसिडेंट क्या था, और मैं जानना चाहती हूँ कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका वृक्षों के प्रति जो लगाव था, उसने कैसे आपको अपने पैरों पर वापस खड़ा किया? हाँ, वो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसा समय आया था जब मैं मोटरसाइकिल से आ रहा था और रोड के ऊपर में कुछ मोबिल डाला हुआ था, तो जिसकी वजह से मेरी मोटरसाइकिल स्किड कर गई और मेरा एक्सीडेंट हो गया। बहुत जगह चोटें आई और पता नहीं चला, धीरे धीरे कहाँ स्पाइन में चोट लगी थी, नेक में चोट लगी थी, और उसके साथ साथ एक कुछ जनरेट हो गई, एक बीमारी हो गई जो स्पाइन इसमें बम्बू की तरह हो जाती है, पूरी बम्बू जी, स्पाइन हो गई, जिसमें स्पाइन के सारे गैप्स खत्म हो जाते हैं, जी, जो वर्टेब्रा है उसके गैप्स खत्म हो जाते हैं। जी, तो इस वजह से मेरे को ये लगा कि अब शायद मूवमेंट करना इतना आसान नहीं हो। और उसमें एक और अच्छी बात ये हो गई कि सन 2018 की बात है, मेरी बेटी का जन्मदिन था और सुबह सुबह मैं उठा, ब्रश वश करके आराम से कुल्ला कर ही रहा था कि मेरे को अचानक से चक्कर आया और मैं गिर गया। गिरने के बाद ये हुआ कि मेरे हिप डिसलोकेट हो गए थे, मेरे दोनों हिप जो कि अभी नकली है, मेरा टोटल हिप रिप्लेसमेंट हो चुका है बाइलेटरल, जो दोनों मेरे नकली हिप हैं। लेकिन रिकवरी मेरी बहुत अच्छी हुई और मैं इसका पूरा श्रेय देता हूँ पेड़ों को। पेड़ों का मैं ये पढ़ा करता था, सुना करता था कि पेड़ों के सानिध्य में जो रहते हैं उनको डिप्रेशन नहीं होता, उनके नेगेटिव थॉट्स नहीं आते उनके मन में। और ये मैंने खुद फील किया है कि जो भी नेचर के साथ जुड़ा है उनको डिप्रेशन जल्दी नहीं आता, और वो गलत विचार आ सकते हैं लेकिन वो हट भी जाते हैं, क्योंकि एक परिस्थिति ऐसी आती है कि आदमी गलत और सही में से एक विचारों को चुनना पड़ता है। तो वो पेड़ों ने बहुत मदद की, कभी भी नेगेटिव थॉट्स मन में नहीं आए। नेचर से जुड़े होने की ये प्रत्यक्ष लाभ है, ये मैंने देखा। और मेरे साथियों का बहुत विशेष मैं धन्यवाद करूंगा। हम लोग 3-4 से शुरुआत की थी, 4 या 5 लोग थे और अब 500 की संख्या में भाई बहन है मेरे। मैं अकेला हूं, मेरा सगे भाई बहन कोई नहीं है, लेकिन मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि मेरे इतने सारे भाई बहन हैं और जो कंधे से कंधा मिला के हर समय मेरा साथ देते हैं और कभी भी किसी तरह की तकलीफ नहीं आने देते। जब मैं गिर गया था तो उस समय भी व्हील चेयर में भी मुझे ट्री प्लांटेशन में लोग ले जाकर पूरी मदद करते थे। इसके बाद ऑपरेशन के बाद में भी काफी सहारा मिला मेरे साथियों का, और मैं आज जो कुछ भी हूँ सब उन्हीं की वजह से हूँ। इसीलिए मैंने स्टेटस भी एक लगाया हुआ है कि आई एम बिकॉज वी आर, इस सबकी वजह से ही मैं हूँ। वाओ! ये आई के बदले अगर हम सब लोग वी कर दें, तो लाइफ वैसे ही बहुत इजी हो जाएगी। आपके विचार सच बिल्कुल में बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा ना कि आपने अपने जख्मों को पीछे छोड़ करके आपने उसके बावजूद बाहर लोगों की मदद करने की कोशिश की, क्योंकि सिर्फ आपका एक ही इनिशिएटिव नहीं, आप सिर्फ वृक्षारोपण ही नहीं करते, आप और भी बहुत सारे इनिशिएटिव चलाते हैं, जिसमें आप लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के लिए भी आप ट्रेन करते हैं। और क्या क्या इनिशिएटिव्स आपके हैं, प्लीज इनके बारे में भी बताइए। हम लोगों ने अभी गंगा तट शुद्धि अभियान एक चालू किया है, क्योंकि पर्यावरण से वो भी जुड़ा हुआ है कि जल और वायु दोनों जुड़े हैं, जल जी। को भी बचाना उतना ही आवश्यक है। हम्म। गंगा की मैं बात करूं, हम लोग गंगा किनारे रहते हैं, गंगा के आसपास के क्षेत्र में है कोलकाता में। जी। तो पॉल्यूशन गंगा में बहुत ज्यादा है और कोई भी प्लास्टिक को कहीं पर भी डालने में उसको उसमें अपनी श्रद्धा है लोगों की कि फूल को विसर्जित करने से चूकते नहीं है, और जबकि उस फूल को डालने के बाद प्लास्टिक में बंद करके उसमें इतने बैक्टीरिया, इतने कीटाणु उत्पन्न होते हैं जो कि पानी को दूषित करते हैं। तो हम लोगों ने एक अवेयर का कैंप चालू किया है और साथ साथ हम लोग खुद उसमें सफाई करते हैं। यह कार्यक्रम हमारा 187 शनिवार से लगातार चल रहा है। 28 अक्टूबर 2017 को शुरुआत की थी हम लोगों ने, और यह कार्यक्रम निरंतर चल रहा है, जिसमें हम लोग गंगा तट शुद्धि का कार्यक्रम कर रहे हैं। और मोस्टली हम लोग लोगों को अवेयर करते हैं कि ऐसा काम ना करें। मैंने खुद अपने आंख से देखा है कि लोग स्टीमर में इस तरफ से उस पार जब जाते हैं तो उनकी श्रद्धावश अपने बैग में से वो प्लास्टिक और फूल वूल निकालते हैं और गंगा के बीच में जाकर डालते हैं। तो ये बड़ा ही कठिन है, लेकिन चुनौतियां तो हैं, लेकिन हम लोगों को कोशिश बिल्कुल करनी पड़ेगी कि जल और वायु दोनों अगर सुरक्षित नहीं रहे, अगर ठीक नहीं रहे, तो हमारे भविष्य कैसे जिएगा।
क्या वो ऑक्सीजन लेकर घूमेगा? पानी के लिए क्या राशन की दुकान में लाइन लगानी पड़ेगी? सही बात आपने कही। आप गंगा मैया की जो हालत है वो तो है ही है। हम यहाँ दिल्ली में रहते हैं तो हम यहाँ यमुना माँ की भी वही हालत देखते हैं। सारी चीजें, वो सारी गंदगियां उन्हीं में समेट दी जाती हैं। ये चीजें सच में बहुत दिक्कत की हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है कि हम पहले सोचते थे कि जो जिनके पास ज्ञान नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, शायद वो लोग ये कृत्य करते हैं, मगर जब ध्यान से देखा तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने वाले भी यही काम करके जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आती कि अंधश्रद्धा कहाँ पे है। जो प्रत्यक्ष देवी देवता हैं उनको तो हम कलुषित कर रहे हैं, और उसके बाद हम सोचते हैं कि उनकी कृपा हम पर बनी रहेगी। वो कैसे बनेगी मुझे मालूम नहीं। ये दिक्कतें है। नहीं, बिल्कुल इस दिशा में सबको एक प्रयास करना चाहिए, सामूहिक प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक मिशन 3650 चालू किया है। मिशन 3650 21 अगस्त 2020 को कोरोना काल में हम लोगों ने चालू किया है, जब हम लोगों ने देखा कि वृक्षारोपण बाहर जाके करना बहुत ज्यादा संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि लॉकडाउन जैसी स्थिति है, सब जगह नहीं जा सकते। तो हमारा ये कार्यक्रम तो रविवार को चलता ही है, और इसमें हम लोग दूसरे लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएं, अपने विवाह दिवस पर एक पेड़ लगाएं, अपने पूर्वजों की स्मृति में एक पेड़ लगाएं। एक पेड़ ही है जिसमें आप पेड़ लगाने के बाद आप अगर इस भाव से लगाते हैं कि इसमें हमारे दादाजी की स्मृति में लगा रहा हूँ, दादी जी की, नाना नानी, किसी की भी स्मृति में लगा रहा हूँ, तो फिर वो पेड़ नहीं रहता। भविष्य में आते जाते उसमें आपको दादा दादी सब दिखाई देते हैं। तो इस भाव से जब पेड़ लगते हैं, हाँ, केक काटने का विरोधी नहीं हूं, लोग काटते हैं, वो भी करना चाहिए, लेकिन साथ साथ समाज को कुछ देने की प्रवृत्ति बच्चे में अगर छोटे से डाल दी जाए कि एक पेड़ लगाओ, वो पेड़ आपके घर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देगा, न वो किसी जातीय धर्म विशेष देखेगा, वो सबके लिए और सबको ऑक्सीजन प्रदान करेगा। सबके हित का कार्य अगर करना है तो इससे अच्छा कार्य हो नहीं सकता कि अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएं, अपने विवाह दिवस पर पेड़ लगाएं। और इसके साथ साथ जो आपने कहा कि बहनों की आत्म सुरक्षा के लिए हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस की भी क्लास चालू की, जिसमें हम लोग कुंग फू की ट्रेनिंग देते हैं नेशनल। तो ये अच्छी बात है, उनको फिर कंप्यूटर ट्रेनिंग की भी क्लास दे रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चों के लिए हम लोग ट्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, और उद्देश्य ये रहता है कि ये बच्चे, उनको साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ थोड़े संस्कार भी मालूम हो। बहुत छोटी छोटी बातें, खाना जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, ये बात भी बताने की इसलिए है कि भाई ये बहुत परिश्रम से कोई मेहनत करके उगा रहा है और उस खाने को हम लोग ग्राइंड कर रहे हैं, उसको वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ये किसी और के काम आ सकता है। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो इस माध्यम से सिखाई जा सकती हैं। हाँ, मिशन 3650 में मैं अनुरोध करूंगा पूरे भारतवर्ष में आपके माध्यम से कि सब लोग इससे जुड़े, अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाएं। ये हमारी योजना आने वाले 10 वर्षों की है। जो भी एक डेट में, जैसे मेरा जन्मदिन जिस दिन पड़ता है उस दिन मैं एक संकल्प ले लूं कि मैं हर जन्मदिन पर एक पेड़ लगाऊंगा। हम लोग मिशन 3650 में थोड़ा सा चेंज किए हैं कि हर महीने उसी डेट पर एक पेड़ लगाएं, साल के 12 पेड़, और आने वाले 10 वर्षों में 120 पेड़। तो ऐसे बहुत सारे लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं कि 10 साल में 120 पेड़ लगाना है, किसी को भारी भी नहीं लगता और आराम से लगाते हैं। और पूरा भारतवर्ष अगर अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाए तो एक साल में 100 करोड़ तो आराम से पेड़ लग सकते हैं। क्या बात आपने कही। मतलब हम लोग जिस चीज के प्रति कितने अनअवेयर रहते हैं। देखिए, दोहन प्रकृति का हम सभी कर रहे हैं, लेकिन आप जिस तरह से उस दोहन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपने वृक्षारोपण के जरिए, ये सीखने वाली चीज है। और मतलब सेल्फलेसली आप बहुत सारी चीजें करते जा रहे हैं। आपका आगे का भी कुछ मिशन है, कुछ और भी आपने सोचा हुआ है करने के लिए? हाँ, इसके साथ साथ हम लोग ये चाहेंगे कि हम लोग वृक्षारोपण के साथ साथ लोगों को जोड़ना चाहेंगे, एक जल और वायु दोनों के माध्यम से। अभी मैं देख रहा था कि सिलेंडर आ चुके हैं, और हो सकता है कि भविष्य में पानी का भी हमने ऐसे ही सोचा था कि मिनरल वाटर कौन खरीदेगा और कैसे चलेगा। तो वो बहुत यूज टू हो गए हम लोग, और सिलेंडर के लिए भी यूज टू हो गए, तो कितनी तकलीफ वाली बात हो जाएगी कि सिलेंडर, मास्क लगा के एक सिलेंडर हम लोग को रख के जाना पड़ेगा। और ये सही समय है। अभी भी अगर हम लोग नहीं चेते तो अवेयरनेस, हम लोग मास पब्लिक को इससे जोड़ना चाहते हैं कि पूरा भारतवर्ष इसमें जुड़े और इस दिशा में एक साथ मिलकर काम करें, क्योंकि पर्यावरण की समस्या
किसी एक की समस्या नहीं हो सकती। उससे कोई घर अछूता नहीं रह सकता कि जिसमें उनको समस्या फेस नहीं करनी पड़े, घर के बच्चों को समस्या फेस नहीं करनी पड़े। आपने दिल्ली की बात बताई, छोटे छोटे बच्चों को फेफड़े की प्रॉब्लम हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अभी पानी का मैं देख रहा था कि अभी टैंकर आ रहे हैं दिल्ली में, और उसके लिए कितनी समस्याएं हो रही है पानी के लिए दिल्ली में, अभी की हालत है। तो इस सिचुएशन में क्या करें कि मास अवेयरनेस की आवश्यकता है। हम लोग कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मामले में अवेयर करें। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम लोगों के साथ मिलकर काम करें, अपना जन्मदिन खुद बनाएं और खुद लोग समाज में कुछ देने का काम करें। वैसे एक पेड़, यहाँ के प्रोफेसर टीएम दास हैं यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक शोध किया था और बताया था कि एक पेड़ 1 करोड़ रुपया का अनुदान देता है अपने जीवन काल में। जो बड़े पेड़ होते हैं 50 साल की आयु में 1 करोड़ रुपए का जीवन दान देते हैं, जिसमें ऑक्सीजन है, फूड फोडर्स हैं, शेल्टर है, पक्षियों का शेल्टर है, सॉयल इरोजन है। तो इतना अगर सब कुछ देखा जाए तो निश्चित रूप से 1 करोड़, हम लोग करोड़ रुपया के अनुदान देने से समाज को नहीं चुके, करोड़ों का अनुदान देने की क्षमता हम सब में है। तो ऐसा कार्य जरूर करना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। बहुत ही सुंदर बात आपने कही। आप गायत्री परिवार से भी जुड़े हुए हैं, तो आध्यात्मिकता के साथ साथ आपके अंदर ये व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत ज्यादा है। मैं चाहूंगी कि आप हम जितने हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं और जो बाद में भी इस कार्यक्रम को देखेंगे, उनके लिए कुछ ऐसे टिप्स आप दें जो कि उनका जीवन भी बदल जाए। हम लोग जैसे दोहन पे विश्वास रखते हैं, तो कम से कम हमें भी समझ में आए कि परमार्थ किसे कहते हैं और हमारा जीवन, उसका उद्देश्य क्या है। बिल्कुल, हमें एक तो ये देखना चाहिए कि पेड़ों की तरह से जीवन जीना चाहिए। पेड़ों की तरह से जीवन जीना मतलब देने की प्रवृत्ति, समाज को देने की प्रवृत्ति, ये अगर हमारे अंदर जाग जाए। जैसे हमारे लिए जो जहर है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जब हम पेड़ों को वो देते हैं तो वो कार्बन तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें O2 देते हैं। अगर हम पॉल्यूशन देखें तो पॉल्यूशन को भी एब्जॉर्ब करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ पेड़ों में है। और अगर हम पेड़ नहीं लगाएं तो हम अपने आने वाले भविष्य को, अगर हमारी संतानें भविष्य में हमसे ये प्रश्न करें कि आपको तो ये मालूम था, आप तो पढ़े लिखे थे और आपने क्या किया उस समय, आप क्या बैठे बैठे देखते रहे। तो ये जो पर्यावरण का महाभारत चल रहा है, ये भी एक तरह का महाभारत ही है। महाभारत कार्य में भी मुख्य ये था कि काम भले ही गिलहरी जैसा प्रयास ही हम लोग कर पा रहे हों, लेकिन मुख्य बात ये थी कि धर्म के पक्ष में कौन खड़ा है। या मूक दर्शक तो बने, हम नहीं देखते जा रहे हैं कि हमारी प्रकृति के साथ दोहन होते जा रहा है, जिनको हम धरती माता बोलते हैं, और उसके साथ दोहन हो रहा है और हम चुपचाप बैठ के दर्शक की भूमिका में है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग उस दर्शन की भूमिका में ना हो, दर्शक की भूमिका को छोड़कर हम लोग एक प्रयास करें, भले ही वो छोटा प्रयास। और जब ये महाभारत पर्यावरण का लिखा जाए तो उसमें हमारा नाम इसको बचाने के पक्ष में लिखा जाए, मूक दर्शक में भी ना लिखा जाए, ना विध्वंस करने की तरफ लिखा जाए, हम उसमें प्रयास करें। तो इससे अच्छा समाज के लिए नेक काम हो नहीं सकता कि आप सब अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाएं, विवाह दिवस पर पेड़ लगाएं, लोगों को प्रेरित करें, उनके किसी भी ओकेजन पर एक पेड़ भी साथ में गिफ्ट दें। और तो सब कुछ हम लोग देते हैं, एक पेड़ भी साथ में दें, तो धीरे धीरे इसका महत्व लोग समझेंगे। और इस बार तो बहुत अच्छे से समझ में आया पिछले 2 महीने में कि ऑक्सीजन क्या है और कितना जरूरी है। अगर हम इसको इमेजिन करें कि अगर इतने प्लांट्स बैठेंगे और ऑक्सीजन उसके अंदर कैद होते जाएगा तो पर्यावरण से निश्चित रूप से कम होगा। और ऑक्सीजन की कमी अगर समझना हो, हम लोग अभी एक व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज भी चलते हैं कि कितनी देर कौन सांस रख के अपने फेफड़े को स्वस्थ रख सकता है। तो 1-1 मिनट भी हम लोग रोक लेते हैं, ऐसा लगता है कि 1 मिनट हम लोग रोक के रह सकते हैं। लेकिन अगर कल्पना करें कि 5 सेकंड के लिए अगर ऑक्सीजन इस धरती पर नहीं रहे तो क्या क्या हो सकता है। लेकिन हम लोग तो 1 मिनट सांस रोक सकते हैं, लेकिन वो 5 सेकंड का ही ऐसा पल होगा जिसमें पूरे वाटर बॉडीज जितने भी हैं वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन खत्म होती है और सब खत्म हो जाएगा। जो सॉयल इरोजन है, जो जमीन को ऑक्सीजन पकड़ के रखे हैं, वो कहीं ना कहीं जमीन नीचे धंसने लग जाएगी। और हमारे शरीर में ही 70% पानी है, वो 1 सेकंड में हाइड्रोजन बन जाएगा और ये शरीर रहेगा नहीं। तो हम लोगों को ऑक्सीजन का महत्व समझना पड़ेगा कि ऑक्सीजन हमारे लिए सिर्फ आवश्यकता ही नहीं है, अपने भविष्य को देने के लिए भी पेड़ लगाने की आवश्यकता है, अपने भविष्य के लिए भी ऑक्सीजन आवश्यक है। तो सबसे मैं अपील करूंगा, इसमें बहुत ही साधारण सा काम है, 25-50 रुपए के एक पेड़ आते हैं। आप अगर ग्रुप में इस कार्य को करना चाहें, जैसा हम लोगों ने गेट टुगेदर सोचा था कि संडे को आप 4-5 लोग मिलके
और पैसा बहुत ज्यादा लगता नहीं है इसमें, कि अगर इच्छा हो तो वो सब रास्ते बन जाते हैं। जन्मदिन पर लोग पेड़ लगाने के लिए इच्छुक हो जाते हैं कि चलिए हमारे तरफ से 50वां साल है, 20वां साल है, 30वां साल है, इतने पेड़ लगाने हैं, तो उतने पेड़ लग सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को बस एक चालू करने की आवश्यकता है और एक ऐसा स्थान खोजने की आवश्यकता है कि जहाँ पे 100 पेड़ लग जाए। और 100 पेड़ लगते हैं तो वहां पे सिर्फ आप हर संडे को या किसी भी दिन 10 पेड़ लगाएं। 10 पेड़ लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगले 2.5 महीने के लिए आप बुक हो गए वहां 100 पेड़ लगाने के लिए, 10-10 पेड़ लगाते रहें, अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और लोग आपके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे कि हर रविवार को ये लोग क्यों आते हैं यहाँ पर, क्या करते हैं यहाँ पे। तो लोगों के अंदर जिज्ञासा भी बढ़ती है और अपने को बताने का भी एक मौका मिलता है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता का काम भी होता है। तो इस तरह से अगर प्रयास करें तो निश्चित रूप से हम लोग पर्यावरण को बदल के रहेंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही है। और आज का जो मेरा कार्यक्रम है मुझे इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बहुत प्रेरक है। हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं जिसमें बहुत सारी मोटिवेशनल बातें सुनते हैं, लेकिन आपने जो मुझे बताया वो ये है कि हम मोटिवेट होकर के अपनी सृष्टि को बचाने के लिए कार्य करें। बहुत सुंदर बात आपने कही। आपकी बातें मुझे लगता है कि मैं तो बिल्कुल फॉलो करने वाली हूँ। मैं भी वृक्षारोपण, मुझे पौधे पसंद हैं, लेकिन हाँ मैंने बहुत वृक्षारोपण नहीं किया, लेकिन आज आपकी बात सुनने के बाद तो मैं पक्का करने वाली हूँ। और मुझे उम्मीद है जो लोग जुड़े हैं वो भी जरूर करेंगे। किसी ने लिखा है कुछ बरगद, नीम, पीपल को न लगाकर सजावटी पौधों को लगाने से भी ये स्थिति आई है। गोविंद गुप्ता जी कह रहे हैं ये। और उन्होंने एक बात और कही, तुलसी हर घर में होनी चाहिए। हाँ, जैसा कि हम लोग अभी न गायत्री जयंती है न, और संजोग से 20 जून को हमारे वृक्षारोपण के 555 रविवार पूरे हो रहे हैं, जो हर रविवार को 7 नवंबर 2010 में हम लोगों ने चालू किया था, उसके 555 रविवार पूरे हो रहे हैं। उस दिन हम लोगों ने घर घर तुलसी स्थापना का एक कार्यक्रम रखा है। 1500 तुलसी के पेड़ हम लोग लगाएंगे और आने वाले 1 वर्ष में हमारी 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने की योजना है, जिससे हम पूर्ण करेंगे और पूरा भारतवर्ष इससे जुड़े और ऐसे लाखों की संख्या में पेड़ लगेंगे तो परिवर्तन फिर दूर नहीं है। और पेड़ लगाने के साथ साथ उसके संरक्षण की भी व्यवस्था करें। लगाना तो एक काम है, लेकिन उसको एक बच्चे की तरह केयर करनी पड़ती है और उससे बचाना भी पड़ता है, तब जाके उसके लाभ मिलते हैं। और एक वयस्क पेड़ ही हमें पूरी तरह से ऑक्सीजन दे सकता है, तो उसके लिए एक पेशेंस की भी आवश्यकता है और उसमें मेहनत भी लगती है। तो ऐसा प्रयास सब लोग मिलकर करें। मैं तो सबसे यही निवेदन करूंगा कि जैसे हमने माता कहा है, धरती माता कहा है, तो उसके प्रति अपने कर्तव्य की भी एक भूमिका बनती है हमारी। हम सबकी एक भूमिका है कि अपनी माता जब अस्वस्थ हो, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो, अपनी माँ को जब बुखार आया हुआ हो, तो हम सबका, बच्चों का एक दायित्व बनता है कि उसके लिए हम कुछ करें। बिल्कुल ठीक है। आपके ही ग्रुप के हैं शशि जी, उन्होंने लिखा है कि आपका जो कोलकाता वाला जो आपका वो ग्रुप है GPYG कोलकाता will distribute 1500 तुलसी सैंपल्स ऑन कमिंग संडे। मतलब 20 जून को वो लोग आप लोग जो है 1500 तुलसी के सैंपल्स जो है वो आप बांटेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। जिया जी भी कुछ लिख रही है। वो कह रही है कि रवि भैया से और पूरे टीम से एनकरेज होकर बर्थडे और एनिवर्सरी और बच्चों के बर्थडे पर भी हम पेड़ लगाते हैं पिछले 2-3 साल से। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कितनी अच्छी बात है कि आपने ऑलरेडी बहुत से लोगों को प्रेरणा दे दी है और जो बाकी लोग हैं वो हमारे इस कार्यक्रम से प्रेरणा पा करके जरूर इस काम को करेंगे। हाँ बिल्कुल, पूरे भारतवर्ष से अभी ये लोगों में उत्साह जागा है और सब इस काम में जुड़े हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वृक्षारोपण रविवार को करना 1,60,000 बहुत बड़ी संख्या नहीं है। 10 साल में हम लोगों ने लगाया है, लेकिन इसके पीछे हर रविवार का एक श्रम है और उसके प्रति हम लोगों का एक समयदान, कि हम लोग इसके प्रति निरंतर कुछ करते रहें। क्योंकि निरंतर जब कोई कार्य चलता है तो उसका प्रभाव पड़ता है, और ऐसा हम लोगों ने महसूस किया है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा है कि ये रविवार वाला कॉन्सेप्ट बहुत से राज्यों में चालू हो गया है। बिहार में, झारखंड में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आसाम में, बहुत सारे राज्यों में ये क्रम चल रहा है। हर रविवार को वृक्षारोपण हो रहा है। अहमदाबाद की टीम है, वो करीब 152-53 रविवार से यही वृक्षारोपण हर रविवार को कर रही है। बड़ोदरा की टीम है, अभी पिछले सप्ताह ही उनका 250वां रविवार पूर्ण हुआ है। रांची की टीम है, वहां पे ये कार्य चल रहा है। दिल्ली में ये कार्य चल रहा है। हर जगह ये कार्य चल रहा है। हर रविवार को वृक्षारोपण का करीब मिला के 25-30 जगह अब ये कार्यक्रम चालू हो गया है संडे ट्री प्लांटेशन के माध्यम से। रवि जी, तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने
मुझे भी ये बता दिया, मुझे भी ये जानकारी आपसे मिल गई कि किस तरह से हमारा जो दायित्व इस पृथ्वी की तरफ है उसे हमें कैसे पूर्ण करना है। आपके मार्गदर्शन के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोगों की वजह से ही शायद हमारी पृथ्वी थमी हुई है। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए और इस अवेयरनेस के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने एक मौका मिला और मैं आपके माध्यम से सबको बता पाया कि लोग इस माध्यम से जुड़े हैं और वृक्षारोपण कार्य में जुड़े हैं, क्योंकि इस समय के युग धर्म भी है और आवश्यकता भी है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बिल्कुल धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ बांटी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते। हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि आज हमारे साथ रवि शर्मा जी जुड़े हैं, जो कि एक जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट हैं और उन्होंने अब तक 1,50,000 वृक्षारोपण कर दिया और आगे भी ये अनवरत जारी रहेगा। आप लोग भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। मैं डिटेल्स पोस्ट कर दूंगी, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपने अपने लेवल पर, जिस तरह से अभी रवि जी ने हमें जानकारी दी कि आप अपने जन्मदिन पर, अपने वर्षगांठ पर, आपकी शादी की सालगिरह है, किसी को गिफ्ट देना है या बच्चों को अवेयरनेस देना है, तो आप लोग उसे प्लीज पूरा कीजिए और पृथ्वी के प्रति जो आपका दायित्व है उसका वहन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोग जुड़े रहे। भैया आपका भी बहुत धन्यवाद। और शशि जी कुछ कह रहे हैं, एक बार मैं सुन लूं उसे भी। कह रहे हैं कि इफ वी कैन कंडक्ट ऑन फेसबुक। बिल्कुल शशि जी, मैं एक लाइव फेसबुक पर भी रवि जी के साथ जरूर करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि फेसबुक पर आप लोगों का ग्रुप बहुत बड़ा है। वैसे मैं इसे फेसबुक पर भी पोस्ट करूंगी, आप इसे जरूर शेयर कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद जो लोग इस कृत के साथ, इस पुण्य कार्य के साथ जुड़े रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर मोटिवेशन। थैंक यू वेरी मच।